अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजहर मलिक आप मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस्लाम के ऊपर। हम चर्चा कर रहे थे कि इस्लाम जो है आने से पहले वहाँ का कल्चर कैसा था, अरब के एरिया के आसपास का और अरब के अंदर का। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अरब की जो जो ट्राइब एरिया है, जो मतलब वहाँ की जातियाँ थी, वो किस लेवल पे काम कर रही थी और वहाँ की जो रूलरशिप थी वो किस तरीके से काम करती थी, है ना। तो इस लेक्चर में हम करेंगे बात जो वो है मजहब के बारे में, यानी कि धार्मिक मान्यताओं के बारे में, कि वहाँ पर कौन कौन से धर्म जो है प्रचलन में थे और कौन कौन से धर्म लोग मान्यता रखते थे, है ना। सबसे पहले जो हम धर्म की बात करेंगे वो करेंगे हिजाज के आसपास के धर्म के बारे में, यानी कि मक्का के आसपास। मक्का के आसपास जो मानने वाले लोग थे वो क्या लोग कौन धर्म को मानते थे। असल में अरब के अंदर मामला ये है कि अरब के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, पैलेस्टाइन हो, फिलिस्तीन, या फिर सऊदी अरब हो, ओमान हो, या इधर अफ्रीका को सारे कॉन्टिनेंट हो, ये सारे जो है दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शाखाएं हैं उनसे मानते हैं। चाहे वो जोस वाले हों, यहूदी जो यहूदी धर्म है, या ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियनिटी, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ये सारे धर्म जाके मिलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ही। तो वहाँ की जो हम एरिया को देखते हैं तो वहाँ पे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बातें लेके आया और लोगों तक उन्होंने बातें पहुँचाई, उसी को जो जो उन लोगों ने वहाँ पे उसे मान्यता दी और वही वही धर्म के लोग मानते थे। सबसे पहले बात करते हैं हम मक्का के आसपास का जो धर्म थे, जो मान्यता थी, वो किस तरीके लोग वहाँ पे धर्म की मान्यता रखते थे और किस तरीके से धीरे धीरे वे दीन इब्राहिम को भुला करके जो है अंधविश्वास के खड्डों में जाके गिरने लगे। तो पहला जो पहली हेडिंग है हमारी, वो दीन इब्राहिम है। दीन इब्राहिम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इराक के जो एरिया है, उर नामक एक नगर है, वहाँ पे जहाँ इनका जन्म हुआ, और वहाँ पे जो है उसके बाद ये फ़लस्तीन जो है शिफ्ट हो गए। फ़लस्तीन में जाके इन्होंने जो है अपनी जो शिक्षाएं हैं वो जो है प्रचार प्रसार किया उसका। उसके बाद जो इस्माइल सलाम को और उनकी वालदा को ये मक्का के हिजाज के मक्का में जो हजाज का एक जमीन का एरिया है वहाँ पे छोड़ आए थे, और इस्माइल सलाम ने जो इब्राहिम सलाम का जो दीन था उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो मक्का के आसपास जो है जो जो धर्म को मानने वाले थे वो थे दीन इब्राहिम को मानने वाले। जब तक इब्राहिम सलाम इस्माइल सलाम रहे, लोग बाग जो है इकट्ठे रहे और जो है एक ही धर्म को मानते रहे और जो शिक्षाएं वो देते रहे उन्हीं का अनुपालन करते रहे। लेकिन धीरे 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 समय बीतता चला गया और जो है इसके जो बहुत सारी जो शिक्षाएं थी लोग एक तरफ करते चले गए और नए नए अंधविश्वास इसमें जो है भरते चले गए। कोई भी चीज़ हो, जब समय बीतता रहता है तो उसमें जो है चीज़ें ऐड होने लगती हैं। बड़े बड़े आलिम आते हैं तो धीरे धीरे चीज़ ऐड होने लगती है, फिर बड़े बड़े जाहिल भी आते हैं तो नए नए फितने खड़े कर देते हैं, लोग उनकी तरफ भी मुड़ जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। तो इस तरीके से जो है जो दीन इब्राहिम था वो जो है थोड़ा सा जो है थोड़ी बहुत शिक्षा उसमें रह गई थी, लेकिन ये कहते थे कि हम दीन इब्राहिम पे चलने वाले लोग हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। तो दीन इब्राहिम जो है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है अगर देखें तो वो ये है कि एक अल्लाह को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और उसके साथ किसी को जो है शरीक नहीं करना है। यानी कि किसी और चीज़ से हम ना तो किसी की इबादत कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ से कोई चीज़ मांग सकते हैं। अगर किसी से या किसी मूर्ति से या किसी कब्र से के पास जा करके हम उनसे वसीला ठहरा करके उनसे कहेंगे या तो हमारी ये ऊपर वाले से कह के मनोकामना पूरी करवा दो या तुम ही हमें डायरेक्ट दे दो, तो ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में नहीं था और ये गलत हो जाता है कि एक ईश्वर को मानने वाला नहीं होता। यानी कि इसमें जो है हम ईश्वर के साथ एक को और ऐड कर देते हैं, यानी कि आपने अपने खुदा के साथ किसी और को भी वहां पे जो है ऐड कर दिया है। दीन इब्राहिम ये था कि एक ईश्वर को मानो, उसके पैगंबर को मानो और उसकी जो उसके आदेश है निर्देश है उन्हें फॉलो करो। लेकिन धीरे धीरे इसमें तब्दीली आती गई और इसमें जो हिजाज में जो शासन था वो था बनु खुज़ा का शासन। बनु खुज़ा का एक सरदार हुआ अम्र बिन लुहे। तो अम्र बिन लुहे जो सरदार था वो बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला था, सदका करता था, खैरात करता था, बड़ा चढ़ा के लोगों में बहुत ज़्यादा दानवीर था। तो लोग बाग उसका बहुत ज़्यादा आदर करते थे, सम्मान करते थे इस मामले में कि ये आदमी जो है एकदम कहते ना कि एक आलिम के आलिम है और धर्म को जानने वाला है, तो लोग उसकी जो है ना पैरवी करते थे। तो वो गया, उसने एक बार शाम जो सीरिया मुल्क है उसका सफ़र करा और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि लोग जो है वहाँ पे एक मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप। तो उसने सोचा कि ये भी सही है एक तरीके से। उसके मन में ये विचार आया, जैसे लोग आज भी मानते हैं बहुत जगहों पे
कि ये तरीका भी सही है। लेकिन उसके तो उसने सोचा कि सीरिया जो है वो पैगंबरों की धरती रही है, बड़े बड़े जो पैगंबर हैं, जो नबी हैं, वो यहीं पर आए हैं, तो ये लोग ज़्यादा हमसे जानते होंगे, है ना, और ये लोग हमसे ज़्यादा मानते हैं। तो उसने क्या करा, एक जो आइडल जो मूर्ति थी वो वहाँ से ले आया, हुबल नाम का। अब हुबल नाम का जो मूर्ति थी उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था, जो उन्होंने लाके मक्का के आसपास जो है उसे गाड़ दिया। उसे कहा कि ठीक है, तुम ईश्वर को मानते हो, लेकिन अल्लाह को मानते हो, लेकिन इसकी भी साथ में पूजा करो। तो वहां पे लाके गाड़ दिया। इस तरीके से जो है वहां पे उसकी पूजा होने लगी और लोगों को शिर्क की दावत दी, क्योंकि लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते थे और सोचते थे कि यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है ना। धीरे धीरे जो है लोग बाग उसकी बात मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे। फिर लोगों को इसमें मजा भी आने लगा। क्यों? क्योंकि जब एक नई चीज़ आ गई है लोगों को मानने के लिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आदमी उसकी तरफ दौड़ता है, भागता है, ये बिना जाने। क्योंकि जब धीरे धीरे इल्म कम हो जाता है दुनिया के अंदर से या लोगों के अंदर से, तो वो ऐसे अंधविश्वासों की तरफ बढ़ जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इनका जो पहला जो बुत था वो था हुबल। पहला बुत है इनका हुबल, जो मक्का के आसपास गड़ा हुआ था। दूसरा इनका बुत है मनात। तीसरा इनका बुत है उज्जा। चौथा जो इनका बुत है वो है लात। हुबल नाम का जो बुत था वो था मक्का के आसपास, उसने अमर बिल्लू है लाके गाड़ दिया था। और जो लात नाम का बुत था वो बनु शकीफ वालों का बुत था। बनु शकीफ वाले जो है ताइफ के रहने वाले थे। ताइफ का इलाका जो है हिजाज के आसपास मक्का के थोड़ा नीचे पड़ता है। तो ये जो है मनात बुत वहां लिया कि इन्होंने गाड़ दिया, उसकी पूजा पाठ करने लगे। और उज्जा जो बुत इनका था वो था नखला घाटी के आसपास, इन्होंने लिया के वहां पर गाड़ दिया। और लात नाम का सॉरी मनात नाम का जो बुत था वो बनु खुजा और बनु हुजैल का बुत था, मनात नाम का। तो मतलब जैसे जैसे कबीले जो कबीले बड़े बड़े थे उन सब ने अपना अपना एक बुत बना लिया और धीरे धीरे जो है बुतों की पूजा करने लगे। फिर कुछ और बुत भी जो है अस्तित्व में आ गए और कुछ बुत और लाके दिए, क्योंकि अमर बिन लुई की ख्याति इससे जो है बढ़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तरीका जो है काम कर रहा है और जो है मेरी चौधराहट इसमें चलती रहेगी। तो वो कुछ गया एक जगह और उसने जो है कुछ बुत और लाके उसके अंदर जो है ऐड करे। जब अरब का ज़माना आया तो अरब के ज़माने में जो जितने भी कबीले वहाँ पे हज करने के लिए आते थे, मक्का शरीफ का ताबा जो मक्का है, हरम शरीफ है, वहाँ पे तवाफ़ करने के लिए आते थे। जितने भी कबीले हैं उन कबीलों के सरदारों से बात करी और कबीलों के सरदारों से बात करके उसने जो है सबको एक एक बुत जो है थमा दिया कि लो भाई तुम जो है इसकी पूजा करो, इसकी मूर्ति की पूजा करो और जो है अल्लाह को भी मानो और ये साथ में इनकी भी पूजा करो। तो इससे जो है लोग उसे जो है और ज़्यादा तकवा वाला मानने लगे, बड़ा आदमी मानने लगे, है ना। और जो है तरीके से जैसे सम्मानी आदमी होता है पुजारी टाइप का जो है। और जो धर्मों के अंदर जो गुरु कहते हैं ना, गुरु धर्म गुरु जैसे, इस तरीके से ही मानने लगा। सरदार तो था ही बनु खुजा का। तो लोग बाग उसकी जो है चौधराहट जो है बहुत ज़्यादा चलने लगी और लोग बाग उसकी जो है बुत परिश्र उन्होंने देखी तो उन्हें जो है आइडिया ये सही लगा। तो बहुत सारे बुत आए, जैसे एक बुत था वुड नाम का बुत, एक बुत था यबूस नाम का, एक बुक था यऊक नाम का, और एक बुक है सुवा नाम का, सुवा। एक बुक है नस्र नाम का। अब ये जितने भी बुत हैं इन सबको जो कबीले हैं, कौन कौन से कबीले ने ले गए। जो बुध नाम का बुत था उसे बनु कल्ब वाले ले गया और सीरिया के अंदर जो है ले आके जरश नाम की जगह पे उन्होंने उसे वहां पे गाड़ दिया। और जो सुबह नाम का बुत था उसे हुजैल बिन मुदर का ले गया और हिजाज के मक्का के आसपास जो मक्का का एरिया था उधर मक्का के थोड़े आस करीब से जाकर के करीब मतलब 30-35 किलोमीटर दूर पे जाके वहां पे जाकर गाड़ दिया और वहां पे जो है लोगों से कहा कि आओ उसकी पूजा करो। और जब उस नाम का जो बुत था उसे बनु गतीफा ले गए और सबा के इलाके में ले आके उसे उन्होंने वहां पे गाड़ दिया। और योग नाम का जो बुत था वो बनु हमदान वाले ले गए। बनु हमदान वाले खैवान के रहने वाले थे यमन के, और यमन में जो है यगूस नाम का बुत जो है उन्होंने जाके गाड़ दिया। और जो नस्र वाले थे वो हियरा वाले ले गए, हिमियर कबीले। ये जो बनु हमदान कबीला है ये हिमियर वालों की दूसरी शाखा, एक तो हिमियर वाले हो गए और एक कहतानी कबीले थे जो हमदान वाले हैं, कहतानी कबीले में से हैं। और हिमियर वाले जो हैं ये हियरा वाले जो है वो हिमियर कबीले में से हैं। तो
ये जो हियरा वाले हैं उनका नस्र नाम का बुत हो गया, और जो कहतान कबीले के जो हमदान कबीले वाले हैं उन्होंने जो है यौग नाम का बुत ले गया और उसकी जो है पूजा जो है अर्चना वगैरह उसकी शुरू कर दी। अब जब ये ले गया तो वहाँ जाके इन्होंने जो है उसके जो है टेम्पल वगैरह बनाए, जैसे कि मक्का शरीफ के अंदर थानमान बने हुए हैं, उनके थानमान बनाए। फिर उनके लिए जो है उन्होंने पुजारी जो है वो कर दिए कि भाई ठीक है, उनके जो महीना होगा, महीने के तौर पे जो है पुजारियों को तनख्वाह देने लगे, और पुजारियों की जो है पुजारियों की पूजा करते, चढ़ावा लेते, और जो है लोगों की मनोकामना सुनते, उनसे कहते जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस तरीके से जो है मामला इन सबका चलने लगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे पूरा जो अरब का इलाका था आसपास का वो पूरा बुत परस्ती से फैल गया। सब जगह जो है बुतों की पूजा होने लगी और उन्हीं के तवाफ होने लगे। एक दौर तो ऐसा आया कि एक सहाबा हैं वो कहते हैं कि एक दौर तो हम पे ऐसा था कि हमें जब कोई पत्थर जो जैसे ही हमें कोई पहले वाले पत्थर से बढ़िया पत्थर मिल जाता तो हम उसे उठा लेते, और कोई पत्थर ना भी मिलता तो मिट्टी का एक मूर्ति बनाते, उसमें बकरी को दूध दूते, फिर उसका तवाफ करते। मतलब इतना वो ये हो गए थे, अंधविश्वास में डूबते चले गए थे कि ऐसे ऐसे इनके मामले इनके साथ होने लगे। और भी बहुत सारे जो है वाक़यात हैं, अगर जैसे हम पढ़ेंगे आइडल वर्शिप की, यानी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करा तो उस वक्त भी काबा खाने के अंदर 360 बुत थे, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल सलाम के भी चित्र उन्होंने बना रखे थे, मूर्तियाँ बना रखी थी। 360 बुत जो है उन्होंने उसमें मक्का शरीफ के अंदर रख रखे थे, और उन सब की जो है पूजा किया करते थे। तो ये हो गया था इनका हाल सबका, और अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल गया था कि इन बुतों की जो है पूजा करते, इन पे जो है चढ़ावे चढ़ाते, इनके लिए जो है जानवर अपने थे उन्हें जो है वो कर देते कि ठीक है इनके जो है हम बलि चढ़ाएंगे इन पे साल पे आने पे, और इनके नाम के जानवरों को बड़ा सम्मान करते, छोड़ दिया करते। इस तरीके से इन सबका मामला चल रहा था। फिर अंधविश्वास और भी फैल गया, फाल के तीर निकालने लगे, पुजारियों से जो है वो कहते हैं कि भाई तुम एक अंदेशा लगा दो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इस तरीके से जो है जादुई मैजिक वाला काम भी इनका जो है अंदेशों वाला चलने लगा, और मतलब अंधविश्वास की जो है ना होड़ लग गई थी पूरी की पूरी कि हम तुमसे आगे, हम तुमसे आगे, हम तुमसे आगे, सारे कबीलों के अंदर। कबीलेवार में यही तो खासियत होती है कि ये जो है ना कबीले एक दूसरे सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सब सरदार चाहते हैं कि हमारी चले हमारी चले हमारी चले हमारी चले। तो ये मामला हो रहा था अरब के अंदर पूरे का पूरा। दूसरा जो मजहब है वो है ईसाई मजहब। ईसाई क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईसा अलैहिस्सलाम से आए हैं वो 550 साल का लगभग जो है इनका पीरियड टाइम रहा है आपस का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 550 साल जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो 2000 साल पहले आए थे ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ईसा अलैहिस्सलाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईसा अलैहिस्सलाम 550 साल बाद आए हैं। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में 550 साल का फ़र्क है। ईसाई धर्म में ये था कि ईसाई जो नजरान के आसपास के लोग थे वो जो है ईसाई मज़हब को मानने वाले थे, और धीरे धीरे जो है और भी मुल्कों में ईसाई मज़हब जो है फैलता चला गया था। लेकिन उससे पहले का जो धर्म था यहूदी धर्म चला आ रहा था बनी इसराइल वाला, वो जो है आपस में लड़ते रहते थे बहुत ज़्यादा। बनी इसराइल वाले इनसे लड़ते थे, ईसाई जो है इनसे लड़ते थे। एक घटना तो ये हुई कि जो ईसाई यहूदी धर्म का एक राजा था जूनवास नाम का, उसने जो है 20,000 कम से कम ईसाइयों को जो है आग खाई खोद करके उसमें आग भड़का करके उसमें बहुत सारे लोगों को जो है उसके अंदर झोंक दिया। ईसाई के जो नजरान के ईसाई के रहने वाले थे, जो नजरान के रहने वाले ईसाई थे, सबको जो है उसके अंदर जो है जला दिया। ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी रोमांचक घटना है कि इसके अंदर इसका जो जिक्र है वो कुरान के अंदर भी हुआ है।
तीसरा जो मज़हब है वो है यहूदी मज़हब। यहूदी मज़हब जो है वो यहूदी मज़हब के जो लोग हैं वो फ़लस्तीन में ज़्यादा पले बड़े। तो मतलब ये जो धर्म है ये प्रचार जो हुआ है इसका फ़लस्तीन के अंदर हुआ है। और फ़लस्तीन से, लेकिन जब फ़लस्तीन के अंदर उसका पर्शियन एम्पायर का जो वो हुआ आक्रमण, तो ये वहाँ से जो है यहूदी मज़हब के मानने वाले जो लोग थे वो भाग भूग करके इधर हिजाज के रुख में आ गए। हिजाज मतलब हिजाज की जो ज़मीन है उस पर आके बसने लगे। फिर कुछ दिनों बाद जो है उसका रोमियो का उन पर वो हो गया अटैक फ़लस्तीन पे। तो फिर जो जितने भी लोग थे जो बचे कुचे यहूदी धर्म के मानने वाले थे वे भी जो है आगे अरब की जो है बाउंड्रीज पर आके रहने लगे और हिजाज की जो बाउंड्रीज है उन पर आके रहने लगे। यानी कि अगर हम देखें तो कम से कम 20 कबीले जो है माने जाते हैं जो मदीना हिजाज की ज़मीन पर आके बस गए थे, मक्का मदीना के आसपास। इसमें बहुत सारे कबीले जो हैं फेमस कबीले भी हैं, बनु कैनकुआ है, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो पता चलता रहेगा कौन कौन से कबीले हम। एक खैबर कबीला है, 3-4 कबीले थे यहूदी धर्म के कबीले थे। और जो इसमें और जो धर्म है हम देखते हैं तो ज़्यादा धर्म मानने वाले नहीं हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे धर्म हैं, मतलब धर्म तो हैं लेकिन वो जो है उनके मानने वाले ज़्यादा उस वक्त नहीं थे। एक मजूसी धर्म है, एक साबी धर्म है। साबी धर्म होता है सितारा परस्ती वाला धर्म, जो सितारों को पूजते हैं और सितारों के राह पे चलते हैं नक्षत्रों के तौर पर। और एक मजूसी धर्म है, इसके मानने वाले भी अरब के अंदर ज़्यादा नहीं थे। तो ये धर्म थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो थे। लेकिन ये सारे के सारे धर्म जो हैं, ये जो दीन इब्राहिम वाला जो मजहब है जो मक्का के आसपास फूल रहा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भर गया था। और जो है औरतों की जो इज्जत नहीं दिया करते थे, बच्चों को, यानी कि ऐसा मामला आ गया था कि वो बेटियां अगर पैदा हुआ करती थी तो खर्चे वर्चे के डर से जो है लोगों को जो है जिंदा, उन लड़कियों को जो है जिंदा दफना दिया करते थे। इतना जुल्मी जो ऐसी वारदात भी सुनी है या हिस्ट्री में पाई जाती है कि जो है ये लोग जिंदा दफना दिया करते थे अपनी बेटियों को। और अगर हम देखें तो जो ये इस्लाम से आने से पहले यही सारे के सारे जो रीजन हैं, जो इस्लाम से आने से पहले जितने भी धर्म हैं यही सब वहाँ की मक्का की ज़मीन में आसपास थे। और लेकिन थे सब टूट फूट के शिकार। और ईसाई और यहूदी धर्म में ये था कि आपस में लड़ते रहते थे। और जो ईसाई धर्म था वो या तो इथोपियंस यानी जो अफ्रीका कंटिनेंट है वहाँ के लोगों में ज़्यादा था, तो वो लोग जब अटैक करते थे यमन के अंदर आकर तो उन्होंने अपने जो है चर्च वगैरह बनवाया, उसको जो ईसाई मजहब था वहाँ फैलाया। और यहूदी जो लोग थे वो तो पता ही है कि वो वहाँ से फ़लस्तीन से भाग करके आ गए थे। और फिर यमन से एक आदमी जो असद अबू कर का आदमी था, वो जीतता हुआ जब मदीना गया और वहाँ जाके देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग यहूदी धर्म को मानने वाले, तो वहाँ से वो यहूदी धर्म के उलमा को ले आया और यमन के अंदर भी जो है वहाँ उसका जो है यहूदी धर्म का विस्तार करा। तो बहुत सारे लोग जो है यमन के अंदर भी यहूदी धर्म को मानने वाले थे। ये तो हो गई इनकी धार्मिक स्थिति। अब आते हैं हम इनकी जो है शादी विवाह का जो रिवाज था वो कैसा था। शादी विवाह के बारे में देखें तो इनके यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इस्लाम के आने से पहले 4 तरह के निकाह जो हैं रिवाज में थे। पहला निकाह तो ये है कि जो लड़की है वली की निगरानी, वली मतलब गार्जियन की, जो गार्जियन है उसकी निगरानी में पली बड़ी है, आदमी उसके यहाँ पैगाम भेजता है और उसकी मर्जी से जो है मेहर देकर शादी कर लेता है। दूसरे जो रिवाज हैं वो थोड़े अटपटे से हैं, है ना, जो आजकल के समाज में जो है खरे नहीं बनने कहीं से कहीं तक भी, और जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार रिवाज जिसे माना जाएगा। इसमें एक रिवाज ये है कि 10 आदमी जो है एक औरत के पास जाते हैं, उससे सोहबत करते हैं, और जब वो औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती तो वो जितने भी 10 आदमी थे सबको बुला भेजती थी कि भाई आ जाओ। और जो जिसका नाम लेती थी कि ये तुम्हारा लड़का है तो वो उससे निकाह करना पड़ता था और उसे अपनी औलाद मानना पड़ता था। तो एक तो ये था। एक ये था कि एक आदमी निकाह ये था कि जब भी औरत जो है जब वो हेज से पाक हो जाती, यानी कि जो उसका MC ड्यूरिंग पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो एक किसी सम्मानीय व्यक्ति के पास भेजता, उसे सोहबत कराता, और जब वो सम्मानीय व्यक्ति के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाती तो वो उसे अपना लेता, उससे निकाह करता और उसके लड़के को अपना लड़का मान लेता। और चौथा जो ये था कि वो ये थी कि जो कुछ औरतें ऐसी हुआ करती थी कि जितने भी मर्द आ रहे हैं आने दो, और उन सबसे सोहबत करती, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती तो उन सबको बुला भेजती, और फिर एक अंदेशा लगाने वाला आता कि भाई ये फला तुम्हारा लगा है, कोई पुजारी वगैरह जो कहानी जो
अंदेशा लगाने वाले लोग होते हैं, और फिर वो जो है वो उन दोनों का निकाह करा देता है और उसे जो है उसकी औलाद मान ली जाती है। तो इस तरीके के निकाह थे। खैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सारे के सारे निकाह को ख़त्म कर दिया गया और इस्लाम वाला जो निकाह है वो बाकी रहा। अब इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें हम, जो इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो कैसी थी। इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि ये मरुस्थली भाग है एकदम, इस पर यहाँ पर ना तो खेती होती थी और कुछ था भी नहीं, लेकिन थोड़ी वो जो भी खेती वगैरह करते थे उसी पे टिके रहते थे। फिर यहाँ की औरतें जो है सूत वगैरह काटती थी, लेकिन जितना भी माल हुआ करता था ये सब जो है लड़ाई के जो है उस पर चढ़ाया करता था मुहाने में, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती थी कबीलों के अंदर, सरदारों के अंदर। हर वक्त जो है कोई ना कोई लड़ाई तैयार होती रहती थी सरदारी के लिए, किसी बात के ऊपर या बढ़ने चढ़ने के ऊपर कि हम तुमसे बड़े ख़ानदानी की कबीले जो है ना, कबीले आन के ऊपर शान के ऊपर, क्योंकि आन बान शान ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे अपनी। तो इनका मामला ये था कि आर्थिक स्थिति जो है भुखमरी का ही मामला था इनका, क्योंकि वो सारी दौलत जो है इसमें खर्च जाया करती थी। और फिर जो थोड़ा बहुत तजारती मामला था वो यमन से था और सीरिया से था। हाँ, लेकिन क्योंकि मक्का शरीफ के रहने वाले थे तो लोग बाहर से आते थे इनके लिए गिफ्ट वगैरह, और फिर उस वक्त जो है बाजार वगैरह लगाया करते थे, 4 महीने हुआ करते थे उसके दौरान, हरम के 4 महीने उसमें बाजार वगैरह लगाया करते थे, तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमाई हुआ करती थी वो इनकी जो है कुल GDP कहलाती थी पूरी की पूरी, कि भाई ये GDP इनकी पूरे साल की वही हुआ करती थी। इस तरीके से जो है इनका मामला चल रहा था। लेकिन ये तो इनकी जो है अंधविश्वास वाला मामला था कि किस तरीके के अंधविश्वासी लोग थे या किस तरीके से इनको कुरीतियाँ फैल गई थी। लेकिन कुछ इनके जो है अच्छी झलकियाँ भी हैं, जैसे कि ये दानवीर थे और मान सम्मान वाले थे, और कुछ भी कह देते तो अड़ जाते थे कि नहीं भाई सब पूरा करना है, चाहे उसके लिए कितनी ही जानी क्यों नहीं चली जाए। और जो बाहर से लोग आते थे उनकी जो है बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, यानी कि जो जितने भी गेस्ट आते थे उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ के किया करते थे। उसमें जो है ये पूरे के पूरे अरब इलाके में बहुत मशहूर थे। तो ये सब इनकी हमने देखी कि इनका जो मजहब वाली स्थिति हमने इनकी देखी कि इनकी मान्यता को मानते थे, और इनकी आर्थिक स्थिति और उनके विवाह वगैरह के बारे में हमने जाना। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो इंशाअल्लाह करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश के बारे में, कि इनके वंश कौन सा है और इनके वंश कैसे कैसे आगे बढ़ा। हमने पहले भी बता चुके हैं, पहले वाला लेक्चर हमारा यही था, और हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 8 साल की उम्र तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल की उम्र तक हम पहुँच गए थे। तो हम उससे आगे ही जो है इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो कुछ रह जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और बाकी जो है हमारा जो मकसद है, जो फोकस पॉइंट है उस पर जो है गौर करते रहें, ठीक है।